हर हर महादेव, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी किसे कहा जाता है? योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को हम लोग योगिनी एकादशी कहते हैं। जी हाँ। और योगिनी एकादशी को करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, योगिनी एकादशी करने से हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है और इसे किस प्रकार से संपन्न करना सही होता है। काफ़ी लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल उठते हैं। काफ़ी लोग जो होते हैं बहुत ही सीधा सरल तरीके से इसको करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से इसकी क्या विधि होती है उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। तो चलिए, हमारी ये वीडियो शायद आज आपको मदद करे, की हेल्प करे कि आप किस प्रकार से योगिनी एकादशी के व्रत को पूरी तरह से संपूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो योगिनी एकादशी को व्रत जब जो लोग भी करते हैं उनको इसके क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। कहा जाता है योगिनी एकादशी का व्रत या पूजा करने मात्र से आप लोगों को 88 ब्राह्मणों को खिलाया गया भोजन का जो पुण्य होता है आपको वो प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप पूरी तरह से व्रत भी नहीं रख पाते हैं, आप केवल और केवल पूजा मात्र से ही आपको पूरे फल की प्राप्ति होती है। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो इस व्रत को पूरी तरह से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी व्रत रखने की भी आपको दो तरीके होते हैं। अगर आप योगिनी एकादशी व्रत को पूरी तरह से निर्जला रखना चाहते हैं, यानी कि आप ना कोई अन्न ग्रहण करना चाहते हैं ना आप कोई जल पीना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप शारीरिक रूप से आपको कोई प्रॉब्लम है या आप भूखे नहीं रह पाते हैं, किसी को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है जिस कारणवश उनको खाना खाना ही पड़ता है, और लेकिन आप फिर भी व्रत रखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप फलाहार भी रख सकते हैं। जी हाँ, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि अगर आप फलाहार रखेंगे तो आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको फल मिलेगा। कहा जाता है कि किसी भी व्रत को रखने के लिए आपका जो तरीका है वो मायने नहीं रखता, बल्कि आप कितनी श्रद्धा से उसको रख रहे हैं, कितना आप ईमानदारी से उस व्रत को कर रहे हैं, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो है मायने होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाकर अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं लगती, बल्कि उस चीज़ को आप जो है खुशी खुशी अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है आपको इसका पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एकादशी व्रत को करके आप जो है किस तरीके से आप जो है अपने व्रत को पूरी तरह से रख सकते हैं। इसमें आपको आई थिंक अब सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। लेकिन उसके बावजूद मैं एक चीज़ और बता दूं, कई बार होता है निर्जला व्रत आप रख लेते हैं, लेकिन जैसे गर्मी का समय है, इस समय काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप बार बार इस चीज़ को करें, लेकिन जब आपको ये लग रहा है कि बहुत ही कठिन हो गया है, अभी परिस्थिति बिल्कुल आर या पार वाली परिस्थिति आ गई है, तो ऐसे में आप स्नान करते हुए आप थोड़ा सा कुर्ला कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी कुर्ला करते हैं, मतलब एक तरीके से मुंह को गीला, लेकिन वो तब आपको करना है जब आपको लगे कि अब आपका जो व्रत है, अब आपको पानी पीना ही पड़ेगा या आप बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत खराब हो रही है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो इससे आपका जो व्रत है वो पूरी तरह से ऐसा ही रहता है, कोई आपका व्रत इसमें नहीं टूटता है। इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आप किसी भी ब्राह्मण यानी कि 88 ब्राह्मणों को जो खिलाया हुआ जो भोजन है उसका जो फल है वो आपको सीधा सीधा प्राप्त होता है। और योगिनी एकादशी का हर कोई इंतज़ार करता है। योगिनी एकादशी वाले दिन आपके जितने भी पाप पुण्य होते हैं, जो जाने में अनजाने में, कई बार आपने देखा है हम चल रहे हैं ज़मीन पर, हमें नहीं पता कोई चींटी है, कोई कीड़ा है, तो वो भी हमारे द्वारा किए गए एक पाप में ही आता है। तो उसको भी आपका जो है योगिनी एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं तो ये पापों से आपको मुक्ति मिलती है। इवन कहा जाता है 21 पीढ़ियों तक को जो है इसका फल प्राप्त होता है। तो अब आप सोच सकते हैं योगिनी एकादशी अपने आप में कितना बड़ा जो है अपने आप में एक व्रत माना जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको आर्थिक जो भी अगर तंगी आ रही होती है वो भी आपकी ठीक होती है। आपको अगर किसी तरह की कोई बीमारी है, किसी वजह से आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो भी आपका ठीक होता है। और साथ ही साथ आप सीधा जो है एक तरीके से भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। और ये वही लोग कर पाते हैं जो लोग सीधा, कहा जाता है ना, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता, सब प्रभु के हाथ में होता है। तो प्रभु के द्वारा ही हम लोगों को एक इशारा होता है
जिसके माध्यम से हम इस व्रत को करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होते हैं। कोशिश कीजिएगा जब भी आप इस व्रत को करें तो आप रात को, जैसे सपोज कीजिए आपको कल व्रत करना है 21 जो है जून को ये व्रत है, तो आप जो है 20 तारीख को शाम को ही आप फलाहार पर आ जाइए। आप रात को ही अपना भोजन छोड़ दीजिए। आपको सुबह अगले दिन जो है 4 बजे उठना है। 4 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक आप अपनी पूजा को पूरी तरह से फिनिश कर लीजिए। आपको पूजा करनी है। उस दिन आपको बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो आप विष्णु सहस्रनाम कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं, आप विष्णु चालीसा भी कर सकते हैं। और आपको एक दिन पहले ही आपको तुलसी के पत्ते वहाँ से तोड़ लेने हैं। अगर आप जब तक प्रसाद के तौर पर भगवान विष्णु जी को तुलसी नहीं अर्पित करते हैं तब तक जो है वो पूजा पूरी तरह से नहीं मानी जाती है। तो आप इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखें। भगवान श्री विष्णु जी का आपको उस दिन पूरी तरह से ध्यान रखना है। और कोशिश कीजिए, भगवान श्री विष्णु जी की जब बात आती है तो उनका जो पसंदीदा जो कलर होता है वो येलो होता है। तो आप उस दिन पीले वस्त्र ही पहने और आप पूरी तरह से एकदम, कहा जाए तो अपने आप को एकदम ब्रह्मचारी जिसे बोला जाता है, एक वो रखना है। आपको सच बोलना है उस दिन, किसी तरह का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अपने अंदर जितनी संयमता रखेंगे, जितना आप अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, उतना ही ये फल आपको मिलेगा, उतना ही ये पूजा आपको लगेगी। तो मतलब आपको किसी तरह का कोई क्रोध नहीं करना है, किसी तरह का कुछ भी ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ का आप बखूबी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको अगर निर्जला करना है या जो है आपको फलाहारी करना है तो आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प लेते हुए आपको जो है अपना जो दिन है, आपका जहां आप रहते हैं, जैसे जो भी आपका नाम है, आपको इन सबको लेते हुए अपना जो है संकल्प लेना है। और संकल्प लेते हुए भगवान के सामने जो है हाथ जोड़कर आपको जो है कहना है कि हे प्रभु, हम आपके इस व्रत का संकल्प लेने जा रहे हैं, आप इसमें हमारी मदद कीजिएगा। और जाने अनजाने में हमसे अगर कोई भी गलती हो जाए तो उसका आप हमें क्षमा कीजिएगा और साथ ही साथ इसका फल आप हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आप ऐसा करते हुए निर्जला, ये जो है हमारा योगिनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और मैं आप सभी को ये मतलब विश करती हूँ, ऐसा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि योगिनी एकादशी का जो व्रत आप लोग रखने जा रहे हैं, प्रभु आपकी जो है इस कामना को ज़रूर सुने। और जिस भी इच्छा से आप रखने जा रहे हैं, जो भी आपके मन में है, प्रभु आपकी हर चीज़ को पूरा करे। बस कुछ चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना होता है। कहा जाता है कि बस सच्चा दिल हमारे अंदर होना चाहिए, एक सच्ची श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। बाकी तो प्रभु आपके अंदर सब कुछ जानता है, उसको तो बिन बताए ही सब कुछ पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर आप इन बातों का, और हाँ, उसके बाद जिस दिन आपका व्रत होता है नेक्स्ट डे आप अपना जो है पारण ज़रूर कीजिएगा। बिना पारण किए जो है ये व्रत पूरा नहीं माना जाता है। पारण करने का अपना एक शुभ समय होता है, मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त पर अगले दिन आप सुबह या तो फिर जो भी मुहूर्त निकलता है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना उस पारण की जो विधि है उसको ज़रूर कीजिएगा। तभी ये फल जो है आपको मिलेगा, तभी योगिनी एकादशी का पूरा ये व्रत माना जाएगा। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को काफ़ी काम आएगी। अगर फिर भी आपके दिल में कुछ प्रश्न हैं तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं। और पूनम एस्ट्रो टॉक को अगर आपको चैनल पसंद आता है तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम समय समय पर आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जानकारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो हम आप लोगों के लिए लेकर आ सकें। राधे राधे, जय श्री श्याम।